छतरपुर से बड़ी खबर, जहां खजुराहो में खाना खाने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये दुखद खबर छतरपुर से आ रही है। दूषित खाना खाने से 4 लोगों की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब होने की आशंका है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है बीमारों का। 4 मरीजों को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में गौतमा रिसोर्ट के 4 कर्मचारियों का इलाज जारी है। अस्पताल के आईसीयू में 3 मरीजों की हालत गंभीर है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर छतरपुर से आ रही है, जहां खजुराहो में दूषित खाना खाने से 4 लोगों की मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब होने की आशंका है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान इन लोगों की मौत हो गई। अभी जिला अस्पताल में हमारे पास 8 मरीज आए हुए हैं। खजुराहो से रेफर किया गया था सीएससी से, जिनको संभवतः फूड पॉइजनिंग हमें बताया गया है, जिनका हमने अभी इलाज किया हुआ है और सभी को हमने अभी चौथी में अपने मेडिसिन वार्ड में भर्ती करा हुआ है। तो ये गौतम होटल्स एंड रिसोर्ट है, जहां के ये कर्मचारी हैं। छतरपुर का पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हो, देखिए 3 तस्वीरें। 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 3 की हालत गंभीर है। खजुराहो के गौतम रिसोर्ट में खाना खाया था। 8 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई थी और 8 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, जिनमें से 4 की अब तक मौत हो चुकी है। कुछ गंभीर हैं, जिन्हें खजुराहो से ग्वालियर रेफर किया गया है। ग्वालियर के जय आरोग्य मेडिकल अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। तो ये इसी होटल एंड रिसोर्ट, गौतम होटल एंड रिसोर्ट नाम से ये रिसोर्ट है, जिसके कर्मचारी बताए जा रहे हैं। वहीं 4 लोगों की मौत के मामले में छतरपुर के सीएमएचओ आरपी गुप्ता ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग के अलावा दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया, ये सीएमएचओ ने कहा। उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिलाया गया था, जहर मिल तो नहीं गया या मिलाया तो नहीं गया। इस एंगल से भी जांच की जा रही, क्योंकि सीएमएचओ साहब भी शायद समझ रहे होंगे कि फूड पॉइजनिंग से, वो भी सर्दी के दिनों में, और इस तरह से अचानक 4 लोगों की मौत हो जाती। सुनिए। मुझे अभी मामला फूड पॉइजनिंग के अलावा भी कुछ इसमें संदेह की स्थिति बन रही है, जिसके लिए हमने अभी सैंपल लिए हैं और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है। उस फॉरेंसिक टीम से हम ये भी जांच कराएंगे कि कोई पॉइजनिंग तो संदेहास्पद पॉइजनिंग तो नहीं है। उसकी जांच रिपोर्ट आने की बात ही बताएंगे। जैसे ही पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी विधिवत वो करेंगे। और इस पूरे मामले पर खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा क्या क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली है, आपने भी मुझे बताया है, अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना हुई है तो उसकी उचित जांच होकर के, और जो भाई और बहन अगर किसी क्या कारण नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके प्रति मेरी बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। मैं उन्हें एक बार जानकारी लूंगा। मुझे भी पूरी जानकारी इसके बारे में आपने बताया है, माननीय विधायक जी ने भी बताया कि कुछ भाई और बहन उसमें उनकी जान भी चली गई है, लेकिन उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन उसकी उचित जांच होकर के क्या कारण रहे जिसके कारण से ये हुआ है, और इस पर गंभीरता से हम इसकी बात करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से सांसद इस बयान दे रहे हैं, संवेदना जता रहे हैं, लेकिन 4 लोगों की मौत के मामले में एमपी के स्वास्थ्य मंत्री ने बोलने से इनकार कर दिया। राजेंद्र शुक्ल ने मामले पर बोलने से इनकार कर दिया। खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। तो खजुराहो में 4 लोगों की मौत के मामले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। की मौत हुई है, 9 लोग फूड पॉइजनिंग में घायल हुए थे। उनसे पूछे ना रिजॉर्ट वालों सर, डिपार्टमेंट अभी थोड़ा दूसरे काम में। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि रिसोर्ट वालों से पूछिए, विभाग मंत्री जी का है स्वास्थ्य का, और वो कह रहे हैं कि उनसे पूछिए। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां खजुराहो फूड पॉइजनिंग मामले में जीतू पटवारी का बयान आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा फूड पॉइजनिंग से 4 लोगों की मौत हुई है। खजुराहो में कैबिनेट की बैठक, लेकिन मृतकों से कोई नहीं मिला। कोई भी मंत्री पीड़ितों का हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। ये जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। 4 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग से मर गए।
कल से घटना सामने है, एक मंत्री, एक संतरी, एक अधिकारी उनकी सूद लेने नहीं गया, परिवार की सूद लेने नहीं गया। क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि लोग मरते रहेंगे, हम राजनीतिक कर्ज लेके अय्याशी करते रहेंगे। ये मैसेज है। अगर आपको खजुराहो में कैबिनेट करनी थी तो अल्टीमेटली वहाँ 4 लोगों की मौत हो गई फूड पॉइजनिंग से। एक जना तो होके आ जाता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई तो जाता। ये कैसी सरकार है? मध्य प्रदेश वासियों, चेक करो, देखो और मूल्यांकन करो कि आप वोट दे रहे हो सही है या गलत। तो ये आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा, कहा खजुराहो में पूरी कैबिनेट मौजूद थी, 4 लोगों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई, जो अभी तक बताया जा रहा है। उसके बाद भी सरकार का कोई मंत्री संतरी मिलने नहीं पहुंचा। ये जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कोई तो मुलाकात के लिए चला जाता, संवेदना कम से कम प्रकट करता। ये उन्होंने कहा, निशाना साधा है जीतू पटवारी ने। और देखिए, खजुराहो में 8 और 9 तारीख को सरकार मौजूद थी और इसके साथ साथ वहां कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। और ऐसे में ये खबर जो छतरपुर से आई है ये चौंकाती है। इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल गौड़ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, बहुत हैरान करने वाला मामला है। सबसे पहला तो ये कि जैसे जैसे मौसम का टेम्परेचर कम होता है, फूड पॉइजनिंग की घटनाएं भी कम हो जाती हैं, चीजें सड़नी बहुत देरी से शुरू होती हैं। ये ऐसी कैसी फूड पॉइजनिंग हुई कि 9 लोग बीमार होते हैं, उसमें से 4 की मृत्यु हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल आशिफ जी, आपने शब्द से शब्द सही कहा है कि सर्दियों में खासकर जब इस तरह का मौसम होता है, जिस मौसम में सब्जियां बासी खाई जा सकती हैं, लोग खाते भी हैं, तो इस तरह की सब्जियां खाने से कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग की जो खबरें हैं वो कभी नहीं आती हैं। और खास तौर से फूड पॉइजनिंग के अगर मामले, उल्टी, दस्त, घबराहट की शिकायत आती भी है तो मौत का मामला बेहद चौंकाने वाला है, बेहद संवेदनशील है। और कहीं ना कहीं जो सीएमएचओ कह रहे हैं कि इस मामले की हम जांच अन्य पहलुओं से कराएंगे, तो वो बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि अगर आप राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं तो वही ये खजुराहो है, जिस खजुराहो में कैबिनेट की मीटिंग होना थी और उसी के दौरान में अगर इस तरह की फूड पॉइजनिंग के मामले में 4 लोगों की मौत हो जाती है तो संदेह की सुई कहीं ना कहीं घूमती हुई जरूर नजर आती है। हालांकि जो कुछ भी जांच में आएगा वो बड़ा ही चौंकाने वाला होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो खजुराहो के राजनगर अस्पताल के बाहर जिस खजुराहो बमीठा मार्ग है, वहां पर से जो मंत्री और अधिकारी गुजरने हैं, उन्हीं के दौरान वहां पर चक्का जाम करने के साथ साथ जो परिवार के जन हैं और ओबीसी महासभा के सदस्य हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। कहा है कि होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। और यही वजह है कि वो पिछले कुछ टाइम से वहां प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्थिति नाजुक होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस दौरान ये सारा कुछ घटनाक्रम जो सामने आया है, उस घटनाक्रम में इतनी बड़ी जो चूक हुई है होटल मैनेजमेंट से, वो कैसे हुई, और इसके संबंध में अगर हम बात करें मरीजों की, तो मरीजों की जो संख्या है ग्वालियर में वो बताई जाती है कि 5 मरीज हैं। 3 को अब वेंटिलेटर पर लिया गया है, पहले 2 को लिया गया था और तीसरे को रिलीव कर दिया गया था, लेकिन अब वापस से उसको वेंटिलेटर पर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं मामला बेहद संवेदनशील है और चिकित्सक जो है ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में आईसीयू के सेंटर में वेंटिलेटर पर लेकर के उन मरीजों का इलाज करके उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की जो हैं वो अभी सामने आ रही है, लेकिन जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं आ जाता, किसी जांच का आधार सामने नहीं आ जाता, तब तक पुलिस प्रशासन और सीएमएचओ की तरफ से इस तरह का कोई बयान आने की नहीं है। जी आसिफ जी, खाने में पॉइजन था कि नहीं था, अतुल जी, कितना वक्त लग सकता है इसकी रिपोर्ट आने में? जी देखिए, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये रिपोर्ट कब तक आएगी, इसके संबंध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हम सिरप मामले की बात करें तो उसकी रिपोर्ट भी घंटों घंटों और दिनों दिनों बाद हमारे सामने आई थी और तब जाकर के प्रशासन और सरकार दोनों ने माना था कि कहीं ना कहीं जो है उस सिरप में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। तो इस तरह के जो रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को लेकर के अगर हम व्यवस्था की बात करें जो दुरुस्त होगी, तो निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए। लेकिन अब इस रिपोर्ट को आने में कितना वक्त लगेगा, ये तो प्रशासनिक और सरकार के सिस्टम पर डिपेंड करता है। जी आसिफ जी, ठीक बात है। बहुत धन्यवाद अतुल जी साम जानकारी के लिए। लेकिन जो एक एंगल बहुत बड़ा है और उठ रहा है, वो एंगल ये है कि अगर ये वो खाना था जो कि होटल में ठहरे मेहमानों के लिए बनाया गया था और वो बासी खाना कर्मचारियों को दे दिया गया बचा हुआ, तो भी ये लापरवाही है। और दूसरा, अगर खाने में इस तरह से अगर लापरवाही बरती जा रही है, तो आप सोचिए कि वहां जो मेहमान रुके हुए हैं या ठहर रहे हैं, उनको भी क्या इस तरह का खाना दिया जाता रहा?
इस रेस्टोरेंट में? ये बहुत बड़े सवाल हैं। धन्यवाद करता हूं आपका अतुल जी, तमाम जानकारी के लिए।